ये आ गया। रिकॉर्ड हो रही, ठीक। अच्छा, ये मैंने लॉगिन कर लिया। उस दिन जो एस्टीमेट बनाया था ना, वो वाला था हमारे पास। आई थिंक ये वाला था 17,000। और संदीप नाम था उसका, क्या नाम था वो हिंदू यार? था कोई? हाँ, उसका नाम था हरदीप। नहीं नहीं, क्या नाम था यार? हमारी चैट में पड़ा है। अच्छा जी, उसका नाम है बोला का नाम था दीपक। दीपक। अच्छा, इसमें कोई भी जो ना, ये सर्च करने का तरीका कार होता है। हाँ, ये दीपक का एस्टीमेट आ गया। ठीक है। अब दीपक का एस्टीमेट ओपन करने के लिए ना, ये हमारे पास क्लाउड में पड़े होते हैं सारे। ठीक क्लाउड है। मीन के जो ना सारा एग्जैक्टिमेट के सर्वर पर पड़ा किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। और जब हम एस्टीमेट बनाते हैं ना, तो वो हम लोकल में बनाते हैं। क्या? जस्ट लाइक इस तरह के, अब हम लेट्स सपोज हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, तो यहाँ से हम जाएंगे। कैरियर, ये हमेशा हमारा कैरियर होना चाहिए, क्योंकि कैरियर करेंगे तो इसके अंदर ना हम रेट ऑफ लॉस, ये वो बाकी चीजें डाल सकेंगे। बेसिकली यहाँ पे जाके ना, ये हम एक जस्ट टेस्ट ही run करते हैं। ये देखो, ये इस तरह की शक्ल आ जाती है उसकी ना। जी। XYZ, आपने ईमेल एड्रेस देना है, नेम देना, पहले ईमेल एड्रेस देना है, फोन सॉरी प्रॉपर्टी एड्रेस देना है, डेट देनी है, जो भी हुई ठीक है, जिप कोड दे देना जो भी हुआ इसका। देखो, फोन नंबर देना है, और इसकी डेट ऑफ लॉसेस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। डेट ऑफ लॉस आपको मिलती है, जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सैम आपको देता है। उसका टाइम भी इधर मेंशन करना होता है। डेट ऑफ ठीक। लॉस क्या है? डेट इंटर्ड का मतलब है कि ये कब हमने अपने सिस्टम में इसको शामिल किया, अभी किया है तो अभी का टाइम आ रहा है। ठीक हो गया। डेट रिसीव क्या है? डेट ऑफ लॉस के बाद की होती है डेट रिसीव, ठीक है। मतलब जब नुकसान होगा उसके बाद डेट रिसीव आएगी, और कब उन्होंने डेट रिसीव के बाद की जो बाद का जो टाइम है ना, मतलब इनकी डेट सेम हो सकती है, लेकिन इनके टाइम में स्पेशली फर्क रखना है। अगर आपके हम्म। डेट ऑफ लॉस है ना सुबह 11 बजे, ठीक है। डेट रिसीव्ड आपकी सुबह 11 बजे 15 मिनट पे होनी चाहिए। डेट कॉन्टैक्टेड जो है वो आपकी 11 बजे 30 मिनट पे होनी चाहिए। और डेट इंस्पेक्टेड आपकी 11 बजे 40 या 45 पे होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। दूसरा, फिर आपने क्लेम रिप्रेजेंटेटिव चूज करना होता है यहाँ से, ठीक है। ये क्लेम रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि ये मतलब किस कौन इसको क्लेम को मैनेज कर रहा है, और किस कंपनी के अंदर। बेसिकली इधर से जाके ये यहाँ पे हमने टैक्स ज्यूरिडिक्शन लाजमी करनी होती है, और यूजली 7% यूज करते हैं हम, ठीक है। और हाँ, ये यहाँ पे जाके कंपनी हेडर लाजमी चूज करना होता है, क्योंकि हम इसको वाटर डैमेज अमेरिका, जिस भी कंपनी रिलेटेड काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड यूज करना। ये ओवरहेड एंड प्रॉफिट है, ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ये 12% और 10% और 12% यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में, मिटिगेशन में नहीं होता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने एक एस्टिमेट बनाना है। लेट्स सपोज हम एक स्केच यहाँ पे तो मैं आपके जी भाई, सामने ड्रा कर देता हूँ। हाँ जी। अभी नहीं हुआ। नवीद भाई देखिएगा, स्नैन भाई वेटिंग में तो नहीं? 1 मिनट, कर दिया मैंने। अच्छा, मैंने ये देखो, यहाँ पे मैंने एक रूम ले लिया है, ठीक है। ये मुझे रूम इधर से ऑलरेडी भी मिल जाता है।
अगर मैं खुद किसी लेंथ का रूम क्रिएट करना चाह रहा होता हूँ तो ये भी अलाउ करता है कि यहाँ से मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्रिएट करने का बड़ा आसान तरीका है, इसको इसमें साथ साथ ही चलते जाना है। आपने वो फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग ही चलते जाना है साथ साथ सारा ना। तो ये देखो, ठीक है। सबसे इसमें जो टेक्निकल काम है ना वो स्केचिंग का है। स्केचिंग अगर आपको आ जाती है तो फिर आपको एस्टिमेशन का काफी हद तक पता चल जाता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज इसमें स्केच ही है। स्केच को आपने ना एग्जैक्टली ड्रा करना होता है। ये सारे उसके टूल्स है स्केच ड्रा करने के। स्टेयर केस है, अगर किसी जगह पे सीढ़ियाँ है तो वहां पे सीढ़ियाँ लगानी है। डेक है, फेंस है, डोरवे है, यानी कहीं पे कोई दरवाजा है, रूम लेट्स सपोज अब ये डोरवे है। यहाँ पे डोरवे को मैं जा क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये डोर लग जाएगा एक इसका। विंडो है, अगर विंडो है तो विंडो का जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो विंडो लग जाएगी मेरी, ठीक है। और अगर कोई बोले कि मिसिंग वाल है, लाइक ऐसे है कि ये दो रूम है, ये दो रूम है और इनके ये हैं सेपरेट, लेकिन इनके ये दरमियान में ये मिसिंग वाल है। जी। मिसिंग वाल मतलब ये उनकी जो क्वालिटी है ना, मतलब उनकी क्वांटिटी डिफरेंट ही शो करेंगे, लेकिन ये दरमियान में से जो है ना दीवार उड़ जाएगी। अब रूम टू लहदा रहेगा, रूम वन लहदा रहेगा। ये कहाँ से किया अनवीर भी? कौन ये जो है ना मिसिंग वाल से करते हैं। ठीक ठीक हमने ठीक उस ठीक वाल ठीक। पे क्लिक करके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। इस वाल पे क्लिक, ये यहाँ पे पहले क्लिक किया हमने, फिर जिस वाल को हमने मिसिंग वाल करना है ना वहां पे जाके हमने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इससे आप किसी भी तरह का स्केच ड्रा कर सकते हैं, लाइक कोई भी घर है उसका, उस उसके गैराज ड्रा कर सकते हैं, उसका लिविंग रूम, उसको मतलब जो स्केच है ना उसके अकॉर्डिंगली हमने चलना होता है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी? जी अनवीर भाई असलैन समझ स्केचिंग। आ रही है? हाँ मैंने अभी ओपन किया है इसको, देख रहा हूँ। अच्छा आपने हाँ, ये मिसिंग का बताया, विंडो का बताया, मतलब कैसे लगानी है? ये मैंने सारा स्केच जो ना इसका ड्रा करने का तरीकाकार है। इसका स्केच जो ड्रा करना है ना वही सबसे बड़ी फनकारी है इसमें, बाकी का काम बाद में समझ आ जाएगा। और ये एक आधी दफा में समझ नहीं आए, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे इसकी उतनी बार उतना समझ आएगा। क्योंकि ऐसे मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा हेल्प आउट करेगी इसमें काम करने के लिए। लेट्स सपोज उस दिन हमें कौन सा स्केच भेजा था सैम ने? दीपक का मेरे ख्याल में। दीपक का। वो स्केच किधर था? दीपक का स्केच, दीपक का स्केच, ये स्केच आई थिंक, यही था। हाँ यही। यही था ना। अब इसको मैंने ये देखो, इधर मैंने ड्रा किया है दीपक, बस, ठीक है, मैं ले लूँगा। चलिए, ये अब हमारे पास है एक उस दिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो कैसे ड्रा किया था। इसको दोबारा जो क्लाउड में ना उसको दोबारा ओपन करने के लिए ना आपको लोकल में उसको फेंकना पड़ेगा, तभी वो जाके एडिट होगा। लाइक अब मैं लोकल से फाइल उठाई है, लोकल से मूव की, सॉरी क्लाउड से मूव की ऑल प्रोजेक्ट से ना, ये तीसरी फाइल बन गई है। अब लोकल में जाऊंगा ना तो वो इसके मतलब फाइल बना देगा इसकी भी। ये देखो ये फाइल आ गई इसकी 17/2/29 की फाइल आके। और अगला काम ये है कि मैं आपको सिर्फ स्केच दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने उस पर स्केचिंग की थी। आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आस्ता आस्ता जो है ना वो जब इस पर हैंड मतलब अपने हाथ से काम करेंगे ना तो तब ये प्रिटी गुड क्लियर होगा आप लोगों को। ये देखें, ये स्केच को नोट करें कि ये उसी के जैसा है उसने। ये देखो मैं कहाँ से, ये रूम वन है, रूम टू है, ये जिम एरिया है इसका, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हो। हम्म।
जिम एरिया है, ये क्लोजेट्स हैं इसके दोनों। ठीक है, ये भी इसका एक रूम है, इसको लिविंग रूम कहते हैं। कौन सा वाला ठीक है, लिविंग रूम है? ये वाला, दोनों के दरमियान। ये वाला, डी वाला। अच्छा। ठीक है, तो अभी देखो मैंने इसको रूम वन है, सॉरी ये हॉलवे था, वो जो स्वयं ने मुझे बोला ये हॉलवे। ये जिम है, जिम का थोड़ा सा इस सारा एरिया ये है। मतलब मैंने एग्जैक्टली स्केचिंग उसी तरह की है जिस तरह ये यहाँ पे स्केचिंग हुई है। आपको थोड़ा बहुत फर्क भी नहीं नजर आ रहा होगा यहाँ पे, अच्छा, उसमें क्योंकि लिखा तो हम नहीं हुआ मैंने, अभी, यानी कि ये जिम जिम है, तो मतलब हमें कैसे आइडिया होगा कि ये नहीं जिम लिखा है अरे वाला इसमें भाई एरिया? भाई। ये लिखा हुआ है, ये देखो ये जिम लिखा हुआ है, उसकी लिखाई तो हमें खुद अंदाजा करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखते हैं ऐसे ही है, मतलब आप अच्छा। बहुत रफ किस्म का फ्लोर प्लान देते हैं। ये मुझे अब सारा कुछ समझ आ रही है, ये जिम लिखा हुआ है, ये ठीक देखो। है। ठीक है, ये जिम लिखा हुआ है, ये क्लोजेट टू है, ये क्लोजेट वन है, ये हॉलवे है, ये रूम टू है, ये रूम वन है। बस ये सारे तीन चार एरियाज हैं। ठीक है, मैंने इसको शुरू किया है, अब ये रूम है 15 बाई 12 का, ये भी 15 बाई 12 का, इसकी ये दीवार 15 की है, इसकी ये दीवार 28 की आ रही है, 27 की है, ये 12 की है। ठीक है, फिर ये इधर को जा रही है इसकी दीवार, फिर ये 9.8 की है, 17 की है, 21 की है, 6 की। मतलब आपने स्केचिंग बिल्कुल सेम करनी है जिस तरह, लेट्स सपोज अब हम इसको 15 से, मैं इसको यहाँ से शुरू हुआ हूँ, और इसको मूव करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जो हैंड सा बना हुआ है ना, इसको क्लिक करके ना ऐसे कर। अब मैं इसको यहाँ से शुरू हुआ हूँ, सॉरी, इधर से ना राइट से लेफ्ट को, राइट से लेफ्ट को ना मेजरमेंट्स ठीक आती हैं, राइट से लेफ्ट को शुरू हुआ हूँ, ये लाइन ड्रा की है, यहाँ से ये ड्रा की है, फिर ये ड्रा की है, फिर ये ड्रा की है, यहाँ से इधर वाली साइड से ड्रा करता करता, ये पहले मैं ना सारी आउट बाउंड्री इसकी ना स्केच कर लेता हूँ, इसकी मेजरमेंट्स लेके। हम्म। फिर ये जो कैसे ड्रा अंदर कैसे जो होती है? भी, यार ये देखो मैंने तो वहां पे दूसरे में यही बताया है। अब ये देखो, एक मिनट, मैं तुम लोगों को ना एक हल्का सा स्केच बना के यहाँ पे दिख देता हूँ। अब ये 15 बाई 12 का है। 15, बारह, फिर आगे ना ये क्लोजेट है, ये क्लोजेट है 6 बाई 7 बाय 2। 2 का, 7 बाई 2 का है। ठीक है, 7 बाई 2 का क्लोजेट का मतलब है 7 फुट लंबाई, 2 फुट सात चौड़ाई। बाई लेकिन फिलहाल हम इसको सीधे चलते हैं। अच्छा, दो, यहाँ ये 7 बाई 2 का, इसकी हम जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे फिर 12, ये देखो, ये 12 की सारी है ना, ये 15 बाई 12 का ये भी रूम है। अब ये 15, ये 15, यहाँ इधर को मैं जाऊंगा तो ये मेरा 12 हो जाएगा। ओह सॉरी, 12 बाई 15, 12, ये 15। मेजरमेंट्स का जरा ख्याल रखना कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये रूम 2 बन गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्लोजेट भी ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, क्लोजेट की क्या है, ये दो जगह पे डिवाइड है, इट मीन्स के हाफ हाफ है क्लोजेट। 7 बाय 2, एक 8 बाय 2 का हो गया और एक 7 बाय 2 का हो गया।
इनको हम ये पढ़ा था, ग्लास ही ले जाया करो उठा। थैंक यू। ये दो क्लोजेट बन गए। अब ये तीसरा रूम भी हम सीधा सीधा इधर से ड्रा कर देंगे। रूम ठीक हो गया। वन। ठीक है, रूम ये वैसे ये ऑटो नेम देता जाएगा, लेकिन नेम्स आपने इसके चेंज करने हैं। नेम कैसे चेंज करने हैं, इसके ऊपर जाएंगे ऐसे, ये देखो ठीक हो गया। क्लोजेट हो गया। अब आगे क्या है? हाँ, आगे ये डी है ना, जो ये डी है 6/13 का डी है। ठीक है, 6/6 ऐसे लंबे तरह है ना। ये इसकी मेजरमेंट्स होती हैं बेसिकली जी जी। इंटरनल जो है ना। ये 6/13 है। ये 6/13 का बन गया। ठीक है, हालवे है ये। लाइट से चलाए। ठीक है, जी। ऐसे ये इसकी स्केचिंग स्टार्ट करनी है सारी, ऐसे इसकी स्केचिंग करनी है। उसके बाद जब हमने इसका स्केच डिजाइन कर लेना ना ये सारा, स्केच डिजाइन करके ना फिर हमने जाना है इसके लाइन आइटम। एस्टिमेट आइटम्स में। हाँ, लाइन आइटम जो मेन लेवल है ना, उसमें जो हम क्या कहते हैं उसको, काली मिर्च। पेंसिल। अच्छा, इसका जो मेन लेवल है ना, जो मिटिगेशन का मेन लेवल होता है ना, उसके कोड्स ना मुझे तो अभी जुबानी याद है सारे के कोड्स, आपको याद करने पड़ेंगे सारे। अब जैसे इसमें इसके मेन लेवल में ना हमेशा 3 लाइन आइटम्स कंपलसरी हैं, वो आती आती हैं। इमरजेंसी सर्विस कॉल ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और इसमें एक और चीज़ है कि आपने पूछना है कि जॉब आफ्टर आवर है या ड्यूरिंग बिजनेस आवर है। अगर आफ्टर आवर है, आप ये लाइन आइटम पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। इक्विपमेंट सेटअप टेक डाउन एंड मॉनिटरिंग आवरली चार्ज। इक्विपमेंट्स एंड मॉनिटरिंग आवरली चार्ज। ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ इक्विपमेंट सेटअप टेक डाउन एंड मॉनिटरिंग है। आफ्टर आवर्स। चेंज हो गया आफ्टर आवर। जी। पहले आ रहा था इन यहाँ तो आवर्स। जॉब ड्यूरिंग बिजनेस आवर होगी या आफ्टर आवर होगी। ठीक है, सॉरी, इसको कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये आवर की बात कर रहे हो तो कितने घंटे, आप उसने पूछा कि थोड़ा समझनी पड़ेगी ये सारी चीजें ना। और तीसरी जो लाइन आइटम वो हम लाजमी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड है मिटिगेशन के डॉक्यूमेंट में ऐड करने की, वो है मतलब ये ये 3 लाइन चीज़ें आइटम हर है। एस्टीमेट में यूज़ होंगी? ये तीन आइटम्स होनी ये होनी है। 3 चीजें हर मिटिगेशन एस्टीमेट में यूज होती हैं। ठीक है, ठीक है। आगे आगे हम आगे मैं उधर वाले एस्टीमेट से तुम्हें बताता हूँ। अब इस वाली जो ये दीपक था, दीपक ही था ना, इसके इसकी 3 पेयर का एस्टीमेट हमने क्रिएट करना है। मैंने इसका क्या किया है, रिपेयर के एस्टीमेट में ना जो मेन लेवल पे ना एक ही सिर्फ लाइन आइटम आती है। ठीक है, अब इसमें हमने काम ये किया है, देखो इस तरह से बोला है कि
ने बोला इसमें हमने फ्लोरिंग करनी है, वाइनल प्लैंक फ्लोरिंग। ठीक ठीक है। है। और बेस शू है। ये दो चीजें एक जगह पे उसने बता दी। और अब वाइनल प्लैंक फ्लोरिंग के साथ ना उसकी लाइन आइटम्स कुछ हमें सर्च करनी पड़ती हैं, ये सारे। जब आप दो चार पांच एस्टिमेट्स रिपेयर्स के रिव्यू करेंगे ना, सेल्फ रिव्यू करेंगे जब उनको, तब आपको वाइनल वाइनल की समझ आएगी, तब आपको लेमिनेट की समझ आएगी, तब आपको टाइल्स की समझ आएगी, तब आपको कारपेट की समझ आएगी कि हमारे फ्लोर पे कौन सा काम हो रहा है, ये कौन सा काम करके दे रहे हैं हम लोग। कंटेंट मूव आउट एंड रीसेट, ये नॉर्मल जनरल जो ना लाइन आइटम, एक जनरल क्लीन अप, ये हम यूज करते करते हैं। और एक और चीज जो हम यूज करते हैं मिटिगेशन में, हर एरिया में, ये रीबिल्ड है, ये याद रखें, रीबिल्ड और मिटिगेशन के मैं साथ साथ वैसे टच दे रहा हूँ आप लोगों को। जो हम मिटिगेशन यूज करते हैं ना, मिटिगेशन के हर सेक्शन में एक लाइन आइटम उसके हर सेक्शन में लाजमी आएगी, अप्लाई एंटी माइक्रोबायल। ठीक है। लाइक ये देखो, ये लाइन आइटम, ये हर सेक्शन, रूम वन रूम टू क्लोजर, जहां जहां काम किए वहां वहां की लाइन आइटम आएगी। ओके। ठीक है। ये मिटिगेशन में इसमें बस आनी है उसने ना? ये बोला था कि हमने फ्लोरिंग करनी है। वो मिटिगेशन था, हाँ जी। अभी अगर एक जगह पे वो कहीं, मतलब हर एरिया का ना सेपरेट सेपरेट आपको पता चलेगा। कुछ एरियाज ऐसे होंगे, लाइक रूम वन रूम टू ऐसे होंगे जिनमें सेम काम हो रहा होगा, क्लोजर थ्री में कुछ थोड़ा कम हो रहा होगा, लिविंग रूम में कुछ ज्यादा हो रहा होगा। इस तरह डिफरेंट काम की कैटेगरी होती है हर सेक्शन में। अगर हमने उसका बेस बोर्ड इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ये लाइन आइटम्स हैं। ठीक है। और एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, अगर उसने आपको बोला है ना कि बेस बोर्ड लाइक ट्राइवाल है, ये अकेली रिमूव है, तो आपने रिमूव पे जाना है। यूजली हम कंस्ट्रक्शन में रिमूव एंड रीसेट यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। मीटिंग विल बी एंड इन 10 minutes। ठीक है। अब ये बेस बोर्ड फिर इसमें पेंट का लाइन आइटम, ये मैंने एस्टिमेट भेजा था आप लोगों को। वो मेरे एक्सेल ख्याल शीट? में स्टैंड तुझे भेजा था मैंने ये एस्टिमेट। नहीं नवीद भाई, मेरे ख्याल एस्टिमेट नहीं शेयर किया। है मेरे पास। स्टैंड को किया था मेरा ख्याल है, है मेरे पास। जो फाइनल वाला है। मैंने कस्टमर को ईमेल, वही जो आपने ईमेल की थी वही वाला है ना? वो जो एंड पे भेजा था ना, इंश्योरेंस को, वही जो, वही है ना। हाँ, वही वही। ठीक है। अब ऐसे करना है तो हम लोगों की ना यही थोड़ी सी ड्यूटी बनती है कि तुम लोगों ने उस एस्टिमेट को ना रिव्यू करना है, इसी वाले को, दीपक वाले को। अच्छा। ठीक है, उसको अच्छी तरह रिव्यू करना है, उसमें देखना है कि कौन कौन सी लाइन आइटम है, और उसको कल हमें टाइम मिला तो तुम लोगों ने मुझे एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या किया है हमने। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा मैं तो इसमें मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, मेरे पास तो इसका इतना नॉलेज है। और दूसरा इसमें मैं फिर थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेप्स आपको बता दें, इसके सारे सेक्शन के ओवरव्यू दे। क्लेम इन्फो में क्लेम इन्फो आती है, और नेम वगैरह ईमेल वगैरह ये वो, ठीक है। एस्टिमेट में ये वाली चीजें आ जाती, स्केच आ जाती है, एस्टिमेट लाइन आइटम्स है, फोटोज इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी उसका, मिटिगेशन कंस्ट्रक्शन। लोड इमेजेस पे जाके आपने यहाँ पे फोटोज जो है ना वो अपलोड कर देनी है। जी।
टूल्स में कुछ इसके चीजें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जा अब ये जब आपने इसकी रिपोर्ट निकालनी है ना, लाइक इसकी पीडीएफ फाइल निकालनी है, तो वो यहाँ से जाके निकलेगी, रिपोर्ट्स में जाके एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट पीडीएफ करेंगे, तो ये आगे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। स्टैंड बाई मीटिंग से निकला है। स्टैंड बाई। क्या कह रहा है? हेलो। नहीं नहीं, मीटिंग चल रही है स्टैंड बाई। नहीं नहीं, मीटिंग अभी तो ये 36 देखो, अब मिनट पे खत्म मैंने होनी इसको है। जो दोबारा ना से ज्वाइन करें तो अब मुझे तो आप खोल शो दी। हो रहे हैं अभी। वो ये देखिए, अब ये जो एस्टिमेट हमने वो बनाने की, तो ये उसकी फाइल जो है ना कंपाइल हो गई, ये आ गई है हमारे पास। वो रिपोर्ट वाले सेक्शन ये में से हमने ना। नाम पुट किया था, ये वो सारी चीजें। ठीक। लेकिन एंड पे आपने क्या करना है, पहले आपने कंप्लीट में जाना है, फाइल को कंपाइल इंस्पेक्ट करना है कि इसमें कोई चीज तो नहीं कमी बेची। एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, मतलब कोई ठीक है। चीज जो मार्कस बेसिक। कंप्लीट कर देना है आपने यहाँ। मार्कस कंप्लीट करके फिर आपने यहाँ से जाके उसको फाइल को डाउनलोड करना है। ओके। ठीक हो गया अमित भाई। बाकी ये मेरी वीडियो आपको हेल्प करती कर रहे, इसको दोबारा सुन ले, अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आएगी मैं तो वीडियो भी सेव कर मुझसे लेता हूँ। पूछ लेना। और अभी आप बैठेंगे सिस्टम सिस्टम पे, मैं ना 10 मिनट बाद एक दफा फिर आपको लूंगा स्क्रीनशॉट ना, मतलब फिर मैं स्क्रीन शेयर करके मैं एग्जैक्टिमेट लॉग इन दस करने की मिनट कोशिश बाद मैं करूंगा। ना, मेरी बात सुनो मेरे भाई, 10 मिनट बाद मैं सिर्फ, मेरे पास यही टाइम है। दस ठीक। मिनट बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने निकल जाना। कल कल कर लेंगे। कल कर लेंगे। आप लोग एक ठीक है। दफा रिव्यू करें ना उस एस्टिमेट को अच्छी जी तरह, जी। जो भी चीजें उसमें देखें काम क्या नवीद भाई, हुआ है। ये सारी चीजें आपने ना मुझे पहले भी सिखाई हुई हैं। मसला पता क्या है, मेरा एग्जैक्टिमेट लॉग इन नहीं होता। तो अगर वो आप कहेंगे यार मैं आप। ये तो मसला अब आपको खुद सॉर्ट आउट करना है ना। मैंने आपको सारे पॉसिबल इसके तरीकाकार बता दिए कि मेरे ना एग्जैक्टिमेट में ये इशू आ रहा था जो आपके एग्जैक्टिमेट में इशू आता है, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली जाके ना उनको लाइव चैट सपोर्ट से बात की है उनसे, ठीक ये है। देखें, लाइव लाइव हेल्प का ऑप्शन है। ये लाइव हेल्पर, हाँ अच्छा इधर का नवीद ये भाई, सेम वही है जो मैंने आपको उधर बताया था ना, इस ये लाइव सेम हेल्प वही पे है। इस लाइव यहाँ हेल्प पे आने के लिए यहाँ से भी लॉग हम इन। इनको रीच आउट कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं, उधर से भी ये लेके हमें उधर ही जाएगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था। चले मैं इसको देखता हूँ। अगर नहीं होता फिर इन पहले आपको तंग करने क्योंकि आप ये लैब। जो मसला है ना, ये जिया भाई सिर्फ उनकी सपोर्ट ही हल कर सकती है, आपका लैपटॉप वाला। ठीक हो गया। क्योंकि वो कुछ फाइल्स वगैरह कॉपी करते हैं जाके ना। अब ये देखें, ये मेरे पास ये आ रही है, पहले वाली की भी लॉग इन थी मेरे पास, ये बाटा डायमंड डी, ये सारे मेरे पास सेव है। नवीद भाई, मैं रिकॉर्डिंग सेव कर दूं फिर। ये टाइम खत्म हो रहा है, बस मीटिंग ये खत्म जब हो। खत्म होगी तब खुद ही रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। ओके ओके। ये देखो, ठीक ये है। लाइव चैट सपोर्ट वही आ गया ना व्हाट्सएप, ये वो जहाँ पे मैंने आपको बताया था। जी। पर अगर नहीं तो इनके इस नंबर पे कॉल करके ना अपना सारा वो इशू बीस बता देना डॉलर इनको चार्ज कि करते हैं मेरे पास, उसके। नहीं बात सुनो, तो मैं नंबर नोट ना कर लूं, 800 करो। यहाँ पे इनको सारा इशू बता देना, इनको कॉल कर लो। इनको आज एक दफा कॉल करो, ये नंबर नोट कर लो। 9228 मैंने नंबर लिख लिया। मैं इसको करता हूँ ये कॉल। वाला नंबर। नवीद भाई, इनकी इसको कॉल आज का भी 8 बजे, देखा था 9 मैंने। बजे के बाद में वो ना फिर आपसे हम्म। कार्ड डिटेल मांगते हैं, ये 20 डॉलर चार्ज करते हैं एक कॉल का। ये भाई लाइव चैट सपोर्ट पे बात कर। वही ऑप्शन। अब मेरी डर करना चंगा है।
मसला हल हो जाएगा। ये कुछ चूती ऐसे आते हैं लाइव चैट सपोर्ट में जो आगे से गेड़ी करवा जाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। नवीद भाई, आप ना किसी और लैपटॉप से एग्जैक्टिमेट डाउनलोड करके बेशक कोशिश कर लेना। लाइव चैट सपोर्ट से बात करने के लिए भी वो आपसे लॉगिन मांगते हैं, मतलब आप लॉगिन करते हो तभी आप इस इनेबल होते हो चैट सपोर्ट पे बात करने के लिए। खैर मैं इसको करता हूँ आज, फिर कोई रास्ता ब्रदर निकल ही मेरी आएगा बात सुनो, ना। ये वर्षिक है ना, जो ये वर्षिक है, ये हर सूरत आपकी ओपन होगी। हाँ जी, है। ठीक है, ये आपकी ओपन होगी। यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल डाल देने वाला में डीएमवी वाले। यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे चैट करनी है उनके साथ। ठीक है, ये लिंक मुझे ये कॉपी मैंने करके भी भेज ऐसे दे ही खप व्हाट्सएप खपा पे। के चलाया था, मेरा भी बड़ा अरसा ये बंद रहा था। नवीद भाई, ये ऊपर से यूआरएल कॉपी ठीक है करके भाई भेज फिर, दे व्हाट्सएप पे। ये वाला। हाँ जी, ये वर्सिक प्रॉपर्टीज वाला। जी स्नैन भाई। अ, नहीं, मीटिंग अभी कितने मिनट, 1.5 मिनट पड़ा है। वो रिकॉर्डिंग फिर मैं शेयर करता हूँ आपसे। ओके। ठीक है जनाब भाई, मैं जी बंद नवीद करता भाई, हूँ, उसको आप आपकी फिर रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। तैयारी करें और होती है इंशाल्लाह कल बात। मुझे आपने इसको गो थ्रू करना है, कल को बताना है कि क्या आपने इसमें लर्न किया, क्या ठीक, आपने ठीक हो गया। इसके मामला देखे हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग ओके फिर अल्लाह। किस पे जानी है भला? करता ले रिकॉर्डिंग शेयर। सेव हो जाएगी, वो कर लो ना अपना। मीटिंग एंड कर दो, खुद ही सेव हो जाएगी रिकॉर्ड। ओके। इसकी रिकॉर्डिंग सेव होती है जाके डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो ठीक ठीक पिक्चर ठीक ठीक में, ठीक वहां पे ठीक जा। ठीक। डॉक्यूमेंट्स में गए, वीडियोस, ठीक। यार ये कहाँ से एंड होनी है मीटिंग में। नवीद भाई, अभी होस्ट आप हैं, एंड आप कर सकते हैं। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कहीं एंड हो जाए। या 1 मिनट रुक ही जाते हैं खत्म हो ही जाने को दी। हेलो हेलो।